Hello guys, welcome to Defense with Seed. Today we are going to solve ACC 128 papers mathematics portion. Okay, so our first question is find the perimeter of a circular plot which occupies an area of 154 square meter. यहाँ पे अपन को गिवन क्या है, एरिया. तो एरिया हमें दिया है कि एरिया इज इक्वल टू 154. ठीक है, एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154. पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154. ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 154 इंटू 7/22 हो जाएगा. और 22 7 से 154 होता है, तो हमें इस तरह से आर की वैल्यू मिल गई 7. नाउ हमें ढूंढना था पेरीमीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर की फॉर्मूला होती है 2 पाई आर. तो 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7. ये 7 और ये 7 कट होके हमारा आंसर हो गया 44 मीटर. सो अवर आंसर इज 44 मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 112. व्हाट इज इट्स एरिया. हमें दिया क्या है, हमारे पास एरिया पेरीमीटर है और हमें एरिया ढूंढना है. तो हमारी एरिया की फॉर्मूला होगी पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर. ठीक है, तो पेरीमीटर हमें दिया है 112 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर. ठीक है, 4 से 112 की कटिंग करें तो आ जाएगा 28, और 28 का स्क्वायर होता है 784. तो हमारा आंसर होगा 784 स्क्वायर मीटर. नाउ थर्ड में हमें दिया है कि ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 5 एंड BC इक्वल्स टू 6. इफ G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC देन AG इक्वल्स टू फाइंड करना है. सपोज कि ये मेरा ट्राइंगल है. ठीक है, ABC, और ये ट्राइंगल की ये मेरी है मीडियन AD, और यहाँ कहीं पे मेरा है G सेंट्रोइड. ठीक है, AB की वैल्यू मुझे 5 दी है, AC की वैल्यू मुझे 5 दी है. अब ये जो BC है वो पूरा मुझे 6 दिया था, पर मैंने AD क्या ड्रॉ करी थी, मीडियन. मतलब ये उसके दो इक्वल पार्ट करेंगे तो ये हो गए 3. अब मैं यहाँ पे AD को सपोज कर रही हूँ कि AD की वैल्यू मेरी x है. ठीक है, तो AG की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2/3 AD जितनी, मतलब कि 2/3 x जितनी होगी. ये कहाँ से आया, तो सेंट्रोइड का एक रूल ही है. ठीक है, अब जो आइसोस्केल ट्राइंगल होगा उसके लिए मीडियन ही उसकी अल्टीट्यूड होगी. मतलब जो हमारा ADB बन रहा है ना, उधर एंगल D क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. तो पाइथागोरस लगेगा. पाइथागोरस क्या लगेगा कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा. AB हमें दिया है 5, AD हमारे पास नहीं है, उसको हमने x सपोज करा है. BD 3 था तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9. तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा. मतलब कि 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला. इसका मतलब हुआ कि 4 इज इक्वल टू एक्स. 4 हमारा x आया, हमें ढूंढना था AG. तो यहाँ पे 2/3 x था, उसकी जगह पे हम 4 रख दे तो क्या हो जाएगा 8/3. और ये 8/3 जो है वो हमारा आंसर है कि AG की वैल्यू कितनी होगी, 8/3 जितनी होगी. Now next 4. A passenger train which moves 5 km/h faster than a bus takes 1 hour less for a journey of 150 km. The speed of bus is. हमें ढूंढना क्या है, स्पीड ढूंढना है ना. तो V सपोज स्पीड इज इक्वल टू x. डिस्टेंस तो अपने पास क्या है, 150 है. अब हम शुरुआत से सीखते आए हैं, स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस अपन में टाइम होती है. ठीक है, तो ये टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड हो जाएगा.
अब हमें बोला है कि वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलती है, बस से ट्रेन जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलती है, तो टाइम उसको कम लग रहा है। तो अपना 150 किलोमीटर बस ने चला x की स्पीड से, 150 किलोमीटर ट्रेन ने चला x + 5 की स्पीड से, क्योंकि उसकी स्पीड बस से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी। तो टाइम का डिफरेंस कितना था, 1 था। तो ये हो जाएगा 150 x + 5 माइनस 150x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी 150 अंदर मल्टी होगा तो 150x 155 = 750 माइनस 150x इज इक्वल टू x² + 5x। अब ये 150 और ये 150 कट हो गया, तो अपना इक्वेशन बन जाता है x² + 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो 750 के ऐसे फैक्टर जिसका माइनस करो तो 5 आए, तो वो फैक्टर कौन से है, वो फैक्टर हो जाएंगे x² + 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो अपना आंसर हो गया x + 30 और एक मिला हमें x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें मिलेगा x इक्वल्स टू -30 या तो x इक्वल्स टू 25 मिलेगा। अभी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज x इज इक्वल टू 25, मतलब कि बस की स्पीड कितनी होगी, 25 होगी। अभी यहाँ पे हमें दिया है कि इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल को हम सपोज कर लेते हैं x। तो जो बड़ा वाला एंगल है वो क्या बोला है, छोटे के ट्वाइस से 20 कम है, मतलब कि 2x - 24 होगा, और पैरेललोग्राम है, ठीक है, इन दोनों का प्लस कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो x + 2x - 24 इज इक्वल टू 180 हो गया। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180 + 24 डिग्री, तो 3x ये हो जाएगा 204। तो x इज इक्वल टू 204 डिवाइड बाई 3, और 3 से इसकी कटिंग करते तो अपने पास कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। पर हमें क्या ढूंढना था, लार्जेस्ट ढूंढना था। तो लार्जेस्ट क्या था, 2x, x की जगह पे 68 - 24, तो हमारा आंसर होगा 136 - 24, मतलब कि 112। तो जो बड़ा वाला एंगल है उसका आंसर क्या होगा, 112। Now next, the product of two whole number is 1500 HCF 10, find the LCM। तो ये तो इक्वेशन ही है कि LCM इंटू HCF करो तो वो जो दो नंबर थे उनका प्रोडक्ट ही आएगा, ठीक है। तो हमें LCM तो ढूंढना है, HCF अपने पास 10 है, प्रोडक्ट हमको 1500 दे रखा है, तो LCM कितना हो जाएगा, 1500/10 मतलब कि 150। तो अपना आंसर क्या है, 150। अब 7, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर इज 117 देन देयर एलसीएम इज। तो ये तो फैक्ट है कि अगर दो को-प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर जितना ही होगा, अगर दोनों ही प्राइम नंबर है, को-प्राइम नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 117। नाउ नेक्स्ट, देयर आर 4 रेड, 5 blue and 3 green marbles in a basket. If 3 marbles are packed randomly, then the probability that either all are red or all are green। सबसे पहले हम टोटल आउटकम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम इसका कितना होगा, तो टोटल हमारे पास 12 मार्बल्स है, उसमें से हमें चूज करनी है 3, मतलब कि 12C3 होगा और उसकी वैल्यू हो गई 220। ढूंढ लेते हैं पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम के लिए देखो कि सारी की सारी रेड हो, तो रेड कितनी थी, 4, उसमें से हमने कितनी चूज करनी है, 3, तो उसके लिए कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगर समझो कि सारी की सारी ग्रीन है तो टोटल ग्रीन 3 थी और उसमें से तीनों के तीनों उठानी, मतलब कि उसकी आउटकम कितनी हो गई, 1। तो पॉसिबल आउटकम अपने पास कितने हैं, टोटल 5 है, और तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी,
तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, तो हमको जैसे पता है कि पॉसिबल बाय टोटल होता है, पॉसिबल 5 थी, टोटल 220 थी, और कटिंग करने पे आंसर आता है 1/44। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/44। नाउ नेक्स्ट बोला है कि सम ऑफ 7 नंबर इज 235, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 23 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 42। तो फोर्थ नंबर हमें ढूंढना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो टोटल सातों के सात नंबर का जो सम है वो समीशन एक्स है और उसकी वैल्यू 235 है। अब फर्स्ट 3 जो है उसके लिए हम मीन ले लेते हैं x1 बार, तो ये हो जाएगा समीशन x1 और बाय n, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हमें 23 दी है, समीशन x1 पहले 3 है, मतलब नंबर ऑफ आउटकम तो 3 ही है, तो ये क्या हो गया 23 इंटू 3 इज इक्वल टू समीशन x1, तो इसका आंसर होगा 69 इज इक्वल टू समीशन x1, ठीक है। यहाँ तक तो अब क्या बोला है, लास्ट के भी 3 लो, तो लास्ट के 3 का मीन हम x2 बार लेते हैं और इसका सम समीशन x2 लेते हैं बाय n, तो मीन आया था 42, ठीक है। फिर समीशन x2 हमें ढूंढना है और n की वैल्यू है 3, तो ये क्या हो जाएगा 42 इंटू 3 इज इक्वल टू समीशन x2, तो ये हो गया 126 इज इक्वल टू समीशन x2। अब समीशन x कैसे बना, तो समीशन x1 प्लस x4, ये पहले के 3 फिर चौथी टर्म और ये लास्ट के 3 मिला के बना, और इसकी वैल्यू हमें 235 दे रखी थी। समीशन x1 69 है, x4 हमें ढूंढना है और समीशन x2 है 126, तो ये 235। अब 126 और 69 का प्लस करो तो कितना होगा, 6 + 9 15, कैरी 1 12 और 6 18 और 1 195 हो जाएगा प्लस x4, तो 235 माइनस 195 इज इक्वल टू x4, और माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 40 इज इक्वल टू x4, तो तुम्हारा राइट आंसर क्या है 40। नाउ 10, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ओके, हमारी पहली टर्म है 2, ठीक है, तो 2 इंटू 1.5 करोगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 2.5 करोगे ना तो 15 आएगा, तो 15 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 45 आएगा, 45 इंटू 3.5 करोगे तो क्या आएगा, तो 157.5 आएगा, 157.5 इंटू 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 630। अब यहाँ पे हम सीरीज को चेक करें तो इधर है 52.5 पर अपना आंसर क्या आ रहा है 45, तो गलत आंसर कौन है 52.5। अब यहाँ आगे तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी जो है वो काम करते हैं तो 5 दिन लगता है, बी और सी काम करते हैं तो उनको 7 दिन लगते हैं, और ए और सी काम करते हैं तो उनको 4 दिन लगते हैं, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकाले तो कितना होगा 140 हो जाएगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी ढूंढो कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 35। अब तीनों की कंबाइन ढूंढे तो यहाँ पे ए बी और सी दोनों ही 2 टाइम्स आए, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी करते तो हमें मिल जाता है 83, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिलेगी 83/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में से हम पहले a प्लस बी को माइनस करेंगे, फिर b प्लस सी को माइनस करेंगे, फिर a प्लस सी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, समझो कि a प्लस बी प्लस सी में से a b को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा c मिलेगा, b प्लस सी को माइनस करते हैं तो हमको a मिलेगा, a प्लस सी को माइनस करते हैं तो हमको b मिलेगा। उसमें भी सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, a की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे एक बात याद रखो कि जितनी अपनी एफिशिएंसी बड़ी होती है, ठीक है, अगर एफिशिएंसी बढ़ी तो टाइम कम, तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिलेगी, इसलिए सबसे लीस्ट टाइम किसको लगेगा, कम टाइम लगेगा ए को।
अब यहाँ पे कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 24 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का उनको डिस्काउंट मिल चुका है, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट मिल गया है, इसका मतलब कि उसने 80, यहाँ पे बोला है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 24 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इफ द डिस्काउंट इज 30% देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, ढूंढना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद उसको पैसे देने पड़ रहे हैं 24, मतलब उसने उस चीज के 80% वैल्यू चुकाई है। तो 80% की वैल्यू 24 है, तो अगर उसको 30% डिस्काउंट देना है मतलब कि उसको 70% वैल्यू देनी पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 70 इंटू 24, अपन में 80 चला जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो अपने पास बचा 7 इंटू 3, और 7 3 जा होता है 21। तो अगर 30% डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस होगी 21। नाउ नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो एक फॉर्मूला थी, क्या फॉर्मूला थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट फाइंड 135 डिग्री प्लस कॉस 135, ठीक है। साइन 35 को मैं क्या लिखूं? 90 प्लस 45 लिख सकती हूँ, वेरी गुड। कॉस 135 को मैं क्या लिखूं? तो कॉस 90 माइनस 45 लिख सकती हूँ, सॉरी प्लस 45 लिख सकती हूँ। अब जो साइन 90 प्लस 45 है, मतलब कि इसको मैं क्या लिखूंगी? साइन 45 लिखूंगी। और cos 90 प्लस 45, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसलिए इसको हो जाएगा cos 45 माइनस cos 45। साइन 45 भी 1√2, cos 45 भी 1√2, तो 1√2 माइनस 1√2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री, तो हमें पता है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180। तो 80 का सप्लीमेंट कितना होगा? तो 180 माइनस 80 कर दो, तो कितना हो गया? 100 हो गया। अगर इसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट पूछा होता तो हम किस में से माइनस करते हैं? 90 में से। अभी ये बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 12 माइनस कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 12, तो ये एक सम किसके जैसा तुमको लग रहा है? तो ये इसके जैसा है कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये किसकी इक्वेशन है? ये है साइन अल्फा माइनस बीटा की। तो सेम यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन पाई बाई 4 मतलब कितना होता है? 45। पाई बाई 12 मतलब कितना होता है? 15। तो 45 माइनस 15 करोगे तो तुमको मिलेगा 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अपना आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। अभी यहाँ पे इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट थीटा एंड थीटा इज एक्यू, अब इसके लिए बेसिकली आपको पता है कि ये कोसेक साइन ये सब क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल का है, ठीक है। सपोज कि मेरा ये थीटा है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी? हाइपोटेनस। इसको मैं बोलूँगी ऑपोजिट साइड, और इसको मैं बोलूँगी एडजेसेंट साइड। तो मेरा जो कोसेक थीटा है उसकी फॉर्मूला क्या होगी? तो हाइपोटेनस अपन में ऑपोजिट साइड। तो ये तो वैल्यू मेरे को √10 दे रखी है, तो नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख दूँ, मतलब कि ऑपोजिट साइड की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू √10 है, ठीक है। ये 90 होगा, और एडजेसेंट हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें सेक ढूंढना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगे, तो पाइथागोरस क्या बोलता है पता है? ना पता हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर 10, 1 का 1 प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो ये +1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड का
स्क्वायर, तो मेरा एडजेसेंट साइड कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे ढूंढना था सेक थीटा। सेक थीटा की फॉर्मूला होगी हाइपोटेनियस अपन में एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस है √10, एडजेसेंट साइड मिली 3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा √10/3। ठीक है, अभी आगे, इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स 1/2, कि कोई एक नंबर है उसको उसके हाफ के स्क्वायर में से माइनस करते हैं। तो सपोज अपना नंबर x है तो उसका हाफ हो गया x/2, उसके स्क्वायर में से उस नंबर को माइनस करा तो आंसर आया मेरा 48। ठीक है, तो इसको लिखूँ x²/4 माइनस x इज इक्वल टू 48, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x इज इक्वल टू 48 इंटू 4, तो x² माइनस 4x, ये कितना हो गया 4 8 32, 3 4 4 16 एंड 3 192, ये 4x है सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 192 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मेरा हो गया x² माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192 इक्वल्स टू 0, मतलब कि x माइनस 16 और x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू या तो 16 होगी या तो x की वैल्यू माइनस 12 होगी। अब मेरे को स्क्वायर रूट ढूंढना है, नेगेटिव नंबर का नहीं ढूंढ सकती, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 का 4, मतलब मेरा आंसर क्या है 4। नाउ नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड इज 8 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो मैं ब्रेथ को x ले रही हूँ, तो मेरा लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। अब क्या बोला इन्होंने कि लेंथ को 7 जितनी बढ़ा दे, ये L1 है ये L2 ले ले, x प्लस 8 प्लस 7 कर दिया, मतलब कि x प्लस 15 हो गई है। और ब्रीथ को ये B1 कर दो, ब्रीथ को इन्होंने बोला 4 जितनी डिक्रीज करो, मतलब कि कम कर दो, तो B2 हो जाएगा x माइनस 4। तो एरिया तो सेम रहता है, मतलब कि L1 इंटू B1 करो और L2 इंटू B2 करो, आंसर सेम रहेगा। तो x प्लस 8 इंटू x इज इक्वल टू x प्लस 15 इंटू x माइनस 4। ठीक है, इसको भाई सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करते क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा x² प्लस 8x, ये हो जाएगा x² प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60, ये x² कट हो गया, तो मेरे पास है 8x 15 माइनस 4 11x माइनस 60, ये माइनस 60 इधर आया, प्लस 60 हो गया 11x माइनस 8x, तो 60/3x, 60 इज इक्वल टू 3x, मतलब 60/3 इज इक्वल टू x, मतलब कि 20 इज इक्वल टू x होगा। अब मेरे को क्या क्या ढूंढना था वो देखें हम क्वेश्चन में बोला है हमें द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ब्लैक बोर्ड विल बी, मतलब x और x प्लस 8 दोनों चाहिए, तो मैंने तो लेंथ को सपोज करा था x, मतलब उसकी वैल्यू 20 है, ब्रीथ को सपोज करा था मैंने x प्लस 8, मतलब कि ये हो जाएगा 28, तो ये दो मेरे आंसर है। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ना, ब्रीथ को मैंने सपोज करा था x, ब्रीथ मेरा x है और ये मेरी लेंथ है। नाउ नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के लेंथ को मैं ले रही हूँ L1, रेक्टेंगल के लिए मैं लेंथ को लूंगी L2 और ब्रीथ को लूंगी B2। अब क्या बोला है कि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बोल दी मेरे को, रेक्टेंगल की लेंथ है 40 और स्क्वायर की नहीं दी, इसको x ले ले, तो इसकी ब्रीथ है 3/2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर जो कि x है। अब क्या बोला है रेक्टेंगल का एरिया, मतलब L2 इंटू B2 थ्राइस दैट ऑफ स्क्वायर, मतलब 3 इंटू स्क्वायर का एरिया L1 इंटू L1, तो L2 की वैल्यू 40, B2 की वैल्यू 3/2 इंटू x, ये 3 तो था L1 की वैल्यू x और ये L1 की वैल्यू x,
यहाँ से 3 कट, x कट 2 20 तो 20 इज इक्वल टू x मिला। स्क्वायर की साइड को मैंने x लिया था और वो मेरे को मिल गया 20। नाउ 21 द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 20। यहाँ हमें ढूंढना है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल की फॉर्मूला क्या होती है, तो मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू √AB होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना A 5 है और B 20 है, तो कितना हो जाएगा 5 × 20 हो जाएगा। 25 का कितना होता है 100, तो मीन प्रोपोर्शनल अपना कितना होगा 10, तो 10 इज योर आंसर। अभी बोला है कि अ ट्रेन इज 110 मीटर लॉन्ग पासिस अ टेलीग्राफ पोल इन 10 सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। ये तो नॉर्मल है कि पोल जो है वो एक पॉइंट ही गिना जाएगा, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपन में टाइम ही हो जाएगी। मतलब कि 110/10 मतलब कि 11 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे 23 द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। ओके, सपोज कि 5 नंबर का मीन x1 बार है, तो समीशन x/5, क्योंकि 5 नंबर है x1 की वैल्यू 30 है, इज इक्वल टू समीशन x/5, तो 35 हो जाएगा 150 इज इक्वल टू समीशन x। अब क्या बोला है कि अगर हम एक नंबर निकाल देते हैं तो मीन हो जाता है 28, तो इसको हम x2 बार सपोज कर लेते हैं, समीशन x2 लिख दो। 5 थे उसमें से एक निकाल दिया, मतलब अभी अपने पास 4 नंबर बचे, उसका मीन था 28, तो 28 × 4 इज इक्वल टू समीशन x2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 8 32, 3 4 2 8 8 and 3 11, तो समीशन x2 मिल गया। अब फोर्थ नंबर जो अपना था जो हमने निकाला वो क्या हो जाएगा 150 - 112, मतलब कि 38 होगा। क्या होगा 38। अब नेक्स्ट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, तो L1 और B1 को हम x लेते हैं, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2x। अब बोला कि लेंथ इंक्रीज बाय 5, मतलब कि 2x + 5 हो गया। ब्रीथ इंक्रीज बाय B5, मतलब x + 5, ये B2 हो गया। तो एरिया जो है वो पहले वाले से 75 बढ़ता है, मतलब कि L1 × B1 + 75 इज इक्वल टू L2 × B2। तो ये कितना होगा 2x × x + 75 इज इक्वल टू 2x + 5 × x + 5, 2x² + 75, ये हो जाएगा 2x² + 5x + 10x + 25, ये 2x², ये 2x² कट हो गया। 75 - 25 इज इक्वल टू अपने पास क्या आया 15x आया ना। ओके, तो यहाँ पे होगा अपने पास 50 इज इक्वल टू 15x, मतलब कि 50/15। तो इसकी कटिंग करें, 5 10 5 3 मतलब कि 10/3 इज इक्वल टू x हो। हमें ढूंढनी थी लेंथ, तो लेंथ हमने सपोज करी थी 2x, मतलब कि 2 10/3, तो ये हो जाएगा 20/3। The height of a tree is 10 meters. It is bent by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree. Okay, suppose ये अपना पूरा पेड़ है, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया, ये पूरी लेंथ हमें दे रखी है 10, ठीक है। तो हम एक काम करते कि इसको x ले रहे थे, ये ऊपर वाली क्या हो गई 10 - x हो गई। अब ये वाला जो हिस्सा है वही टूट के यहाँ नीचे टच हुआ, मतलब ये 10 - x हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल अपना है 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे sin 60 की फॉर्मूला बन जाएगी। क्या बनेगी sin 60 की फॉर्मूला हमारी बनेगी x/10 - x बनेगी, ठीक है। x की फॉर्मूला होती है √3/2,
ये हो गया x 10 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा 10√3 माइनस √3x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये हो गया 10√3 इज इक्वल टू 2x प्लस √3x। मतलब ये 10√3 की वैल्यू क्या थी, 1.732 प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जाओ तो इसको 10 से मल्टी करें तो 7.32, 2 प्लस 1.732 करो तो 3.732 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा, √3 की वैल्यू रख दी, तो ये क्या हो जाएगा 7.32 डिवाइड बाय 3.732 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा 4.64 समथिंग आएगा। मतलब कि जो पेड़ जो है वो कहाँ से, पेड़ जो है ना वो ये वाली जो उसकी लेंथ थी वो कितनी होगी, 4.6 जितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे वही पूछा है कि व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, कि यहाँ जमीन से कितनी हाइट से, तो जमीन से 4.6 मीटर की हाइट से वो ट्री